बंद दिया गया है। 40 सिख और 1 लाख मुगलों की वीर गाथा चमकौर का युद्ध सिख इतिहास बलिदान, साहस और धर्म की रक्षा के लिए किए गए अद्वितीय संघर्षों से भरा पड़ा है। ऐसी ही एक अमर गाथा है 40 सिखों और लाख मुगल सैनिकों के बीच हुआ युद्ध, जो फिर 4 ई में चमकौर साहिब में लड़ा गया। ये युद्ध केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि सत्य, धर्म और अत्याचार के बीच की लड़ाई थी। उस समय 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मुगल शासक औरंगजेब की क्रूर नीतियों का विरोध कर रहे थे। गुरु जी के साथ उनके परिवार और कुछ गिने चुने सिख ही बचे थे। आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद मुगल सेना ने गुरु जी का पीछा किया। अंततः गुरु जी अपने 4 सिख योद्धाओं के साथ चमकौर के एक छोटे से किले में रुक गए। मुगल सेना की संख्या लगभग 1 लाख थी, जबकि सिख बहुत कम थे। फिर भी गुरु गोबिंद सिन्हा जी और उनके सिखों के हौसले अधिक थे। गुरु जी ने किले से ही मुगलों का सामना करने का निर्णय लिया। एक एक करके सिख योद्धा युद्ध भूमि में उतरे और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी पौरवर्ष ने भी भाग लिया। दोनों साहिबजादों ने अपूर्व साहस दिखाया और मुगल सेना के बीच जाकर वीरगति प्राप्त की। उनकी शहादत सिख इतिहास की सबसे पवित्र घटनाओं में गिनी जाती है। चासिफ सिखों ने बारी बारी से किले से बाहर निकलकर मुगल सेना पर आक्रमण किया और हजारों शत्रुओं को मार गिराया। अंततः सभी सिख योद्धा शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह युद्ध संख्या की नहीं, बल्कि आस्था और साहस की जीत थी। रात के अंधेरे में कुछ सिखों की सहायता से गुरु गोबिंद सिंह जी किले से सुरक्षित निकलने में सफल हुए, ताकि वे आगे भी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष जारी रख सकें। गुरु जी का जीवित रहना सिख धर्म के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक था। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए संख्या या शक्ति नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, त्याग और साहस की आवश्यकता होती है। फाड़ी सिखों का बलिदान आज भी मानवता को अन्याय के सामने न झुकने की प्रेरणा देता है। निष्कर्षतः चमकौर का युद्ध सिख इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। यह कहानी हमें बताती है कि यदि उद्देश्य पवित्र हो, तो थोड़े से लोग भी बड़े से बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। फाड़ी सिखों की यह वीर गाथा सदियों तक याद रखी जाएगी।